हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वृंदावन पहुंचते ही साथ पूज्य सरकार ने बता दिया कि आखिरकार उनके विवाह को कितने दिन बचे हैं। और एक पत्रकार महोदय ने पूछा उनसे, बागेश्वर गुरु जी से बताया, वह कैमरे के सामने बता दिया कि अब कितना समय पूज्य सरकार के विवाह के लिए बचा है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कब कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, क्या वृंदावन की लड़की है, अथवा क्या नेपाल की लड़की है, अथवा क्या पूज्य सरकार के लिए चित्रकूट की लड़की। मतलब वह टिप्पणियां पूज्य सरकार के भक्तों में अलग अलग जहां जहां जाएंगे वहां की टिप्पणियां पूज्य सरकार पर होती रहती है। क्योंकि वह पूज्य सरकार देश नहीं विदेश तक में प्रसिद्ध है, और पूज्य सरकार के लिए कुछ लड़कियां तो विदेश तक से वह पूज्य सरकार से विवाह करने के लिए इच्छुक है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार है ही इतने सुंदर, उनकी गोपियां इर्द गिर्द वह पूज्य सरकार की वह रहती है। क्योंकि वह पूज्य सरकार के लिए विवाह के लिए मात्र एक इशारा कर दे पूज्य सरकार, तो लड़कियां उन पर पूज्य सरकार पर विवाह करने के लिए लंबी लाइन सी लग जाएगी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि यदि विवाह तो करना है, परंतु अब विवाह किससे करना है और कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, यह तो लगभग आज से 4 से 5 साल से लगातार चलता आ रहा है कि विवाह के लिए कौन है, कौन वो दिव्य कन्या है, कहाँ की रहने वाली है, या फिर देश की है, या फिर विदेश की है, या फिर कोई पड़ोसी देश की है। तो पूज्य सरकार के लिए सबसे ज्यादा यह विडंबना, भक्तों के मन में संशय एक बना रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह। और वृंदावन में वो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर एक पत्रकार महोदय ने जब उनसे पूछा कैमरे के सामने, तो पूज्य सरकार ने बता दिया कि आखिरकार, क्योंकि आपको पता है हाल ही में भी कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार के सबसे परम मित्र, सबसे लाडले श्री वह पूज्य सरकार के इतने ज्यादा लाडले हैं, उनका विवाह 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को उनका विवाह के साथ उन्होंने भी कर दी थी वह सभी के सामने अपडेट। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विवाह करने से लिए मना करते हमेशा आ रहे हैं, और वह पूज्य सरकार की पूज्य माता जी को भी मना कर दिया था। परंतु जब वह उनसे के सामने पूज्य सरकार के सामने माता जी के सामने वह उनने जब कहा गया कि अगले वर्ष मतलब 2026 में विवाह उनका होना तय है, तो पूज्य सरकार ने आज वृंदावन में एक पत्रकार के सामने पूरा कर दिया राज उजागर, आखिरकार कब कर रहे हैं विवाह। तो आइए वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आप जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कब कर रहे हैं और कब वह वो सौभाग्यशाली लड़की से करेंगे। तो आइए सुनते, थोड़ी सी क्लिपिंग तो सुनिएगा। अब कई लोग रिच की महिलाएं मिली, उन्होंने पूछा कि महाराज से पूछना कि विवाह कब कर रहे हैं बहुत जल्दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछना कि लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी। तो पूज्य सरकार के लिए विवाह बहुत जल्दी होगा, और बहुत जल्दी। और ब्रज की माताएं बहनों ने भी जिज्ञासा जताई है कि आखिरकार विवाह कब कर रहे हैं, और यदि विवाह कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी ब्रज की माता बहनों ने उठाई है कि हम लड़की ढूंढेंगे। तो आखिरकार पूज्य सरकार के भक्तों में कहीं ना कहीं तो जिज्ञासा रहती है, कहीं ना कहीं तो उनके प्रति ये के ऐसा रहता है कि पूज्य सरकार विवाह कर ले जल्दी, और जल्दी से हमें गुरु मां मिल जाए। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।